हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। मिस्टर करण कपूर, आप तो बड़े आदमी हैं। बात खत्म कर चुकी हो तो मैं कुछ बोलूं? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप बड़े आदमी हैं, मेरी बात काट कर भी बोल सकते हो। फरमाइए। देखो रोमा, जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। And I'll like to make it up to you. मिस्टर कपूर, कल 11 बजे मुझसे मिल सकती है तुम? ठीक है, ऑल राइट। एक बार और सही। I'll see you at 11. बाय। Yes? रोमा, मैं तुम्हें कब से ढूंढा था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम राज तलक यहाँ मुझे मिलोगी। जिंदगी में इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। एनीवे, आपने मुझे याद किया था? याद नहीं किया था, मैंने तुम्हें गुड न्यूज सुनानी थी। कौन सी गुड न्यूज? केके इंटरनेशनल ने एक नई सब्सिडरी खोली है, एक नया पब्लिशिंग हाउस खोला है और मैं चाहता हूं कि मिस रोमा उसे हेड करें। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस मेहरबानी की वजह क्या है? पहली बात तो ये मेहरबानी नहीं है और दूसरी बात ये है कि मुझे तुमसे बेटर राइटर और एडिटर मिल नहीं सकती। दैट इज अ फैक्ट। थैंक यू। तो तुम्हारा आंसर क्या है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स वी विल नेगोशिएट द सैलरी एंड एवरीथिंग। ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब तक आपकी दास्तां कंप्लीट नहीं होती, मैं मेरे हाथ में कोई नया प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहती। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Come in, please come in. I'm busy at the moment. Do not forward any calls. कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं मिस्टर करण कपूर की दास्तान लिख रही हूँ। ओह हाँ, आपने मुझे बताया था फोन पर, करेक्ट। लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? उनकी दास्तान तो वो खुद ही बता पाएंगे। बहुत सी बातें हैं उनके बारे में जो सिर्फ दूसरे ही बता सकते हैं, और फिर आप तो उनके साथ दुगना रिश्ता रखते हैं। वो आपके जीजाजी भी हैं और बॉस भी। यू आर राइट, वो मेरे जीजा जरूर है, लेकिन मैं उनका मुलाजिम नहीं और ना ही उन्होंने कभी मेरा बॉस बनने की कोशिश की है। दैट मच आई कैन अश्योर यू। तो फिर आपके बड़े मजे होंगे। लेकिन मुझे भी तो उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये भी तो देखिए मैडम। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको नाम से पुकारूं? रोमा। हाउ स्वीट रोमा। ज्यादा स्वीट इस्तेमाल करने से तरह तरह की बीमारियां होती है। यू मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओह यस, एंड हेल्थ इज वेल्थ। एनीवे, आप मिस्टर करण कपूर के बारे में कुछ पूछ रही थी। यही कि उन्होंने आपको काफी छूट दे के रखी है, आप पे अंधा विश्वास करते हैं। क्या मैं इनकी ये कमजोरी समझूं या बड़प्पन? He is a great man. He is just fantastic. अपने स्टाफ के लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाता है, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Let me be very honest, मैंने मिस्टर करण कपूर से बहुत कुछ सीखा है और अगर उनको मुझ पर पूरा भरोसा है तो मैं भी अपनी वफादारी निभाने में किसी से कम नहीं। 2 और 2 5 नहीं, सांच को आंच नहीं। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या क्या जानते हैं आपके बारे में? क्या मतलब? नहीं, क्या ये जानते हैं कि आपको हर टाइप की खूबसूरत लड़कियां पसंद है? आप बात को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। मैं भी मजाक ही कर रही थी। देखा, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। अच्छा छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपके जीजाजी का ऑफिस में इमेज कैसा है? यू नो व्हाट आई मीन। क्या वो सॉफ्ट नेचर के हैं, अपने स्टाफ के साथ घुल मिल के रहते हैं, या जब वो ऑफिस में आते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बुल फाइटर ने एंट्री ली हो? I liked it. Well, ना तो वो बुल फाइटर है ना बुली। मिस्टर करण कपूर से सब खुश हैं। उनके डिसीजंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अपने बिजनेस डिसीजंस
सोच समझ के बल्कि प्रोफेशनल अंदाज में लेते हैं या नहीं? वेल, ज्यादातर करके उनके सारे फैसले ऐसे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ। वो क्यों? कभी कभी वो अपनी मनमानी कर लेते हैं। यानी कि उनके दिमाग पर उनका दिल कब्जा कर लेता है। उसका मतलब ये है कि कभी कभी मिस्टर करण कपूर सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। वेल, ऐसा कह सकते हैं। हे, लेट्स गो आउट एंड हैव लंच टुगेदर। बाहर जाके आराम से इत्मीनान से बातें करेंगे। हाउ अबाउट दैट? मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है अगर आप अपने घर चलना पसंद करेंगे तो। मुझे मिसेस तिलक के साथ बहुत सारी बातें करनी है। एक्सीलेंट, टेरिफिक, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन तुम वहां कंफर्टेबल नहीं रहोगे। क्या पूछने वाली क्या हो मोना से? ये मैं आपको नहीं बता सकती। शायद आपको ये पता नहीं है कि मिसेस तिलक के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है। क्या? जी हाँ। ये तुम बायोग्राफी लिख रही हो, फैमिली सीक्रेट्स? मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों के कुछ सीक्रेट्स भी हैं, और अगर हैं तो मैं जान के रहूंगी। देखो भाई, मैंने तुम्हारी किताब के लिए बड़ा चटपटा मटेरियल दिया है मगर हाँ, इसकी हवा करण और सुमन को ना लगने पाए। हाँ, तुम तो जानती हो कि हमारा और उनका कितना करीबी रिश्ता है। हाँ, आपने सच बात की। लेकिन मोना जी, आपके कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी पूरी समझ में नहीं आई। मसलन कौन सी? यही कि करण एक बहुत मगरूर आदमी है, प्राउड है, वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें दफ्तर में कोई पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल में तो अरे अपना ख्याल छोड़ो और तुम कंपनी में जाके निचले स्टाफ से जाकर के बात करो, उनसे मिलो, तब पता चलेगा। करण तो कई कई महीनों तक उनसे बात तक नहीं करते। आपका कहना यह है कि करण ने जो दौलत कमाई है वो गलत तरीके से कमाई है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये तो सब जानते हैं। लंकेश्वर का सारा इतिहास तुम्हें मालूम नहीं। क्या क्या चक्कर थे उसमें, कितनी नाजायज चीजें थी, ड्रग्स, आर्म्स वगैरह वगैरह। तुम्हें मालूम नहीं करण के काले करतूतों का। वो ऊपर से बड़ा भोला बना रहता है, मगर अंदर से तौबा तौबा। और वो कैरेक्टर वाली बात, क्या वाकई करण कपूर कमाल है। अरे ये तो उसका पुराना शौक है। अगर ये बात ना होती ना तो सुमन उसके आगे पीछे नहीं घूमती, मगर क्या करे बेचारी, मजबूर है। जो भी हो, लेकिन आपके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मुझे अलग अलग तरीके से, यू नो व्हाट आई मीन, डिफरेंट सोर्सेस से चेक करना पड़ेंगे। मुझे पता है। आखिर तुम तनख्वाह लेती हो ना केके की ऑफिस से। आप गलत समझ रही हैं। मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो सच लिखने के लिए, झूठ लिखने के लिए नहीं। I shall take a leave now. ओह श्योर। और कभी कभी आती रहना। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम 2 दिन मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हारी किताब यूं खत्म करवा दूंगी। मोना जी, ये एक लंबी दास्तां है जो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। मेरा इंटरव्यू भाई, करण का तो समझ में आता है, वो बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत कामयाब आदमी है, लेकिन मेरा इंटरव्यू क्यों? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि आप उस बड़े बिजनेसमैन और बड़े आदमी की पत्नी हैं। उनकी कामयाबी की दास्तान का इम्पोर्टेंट, बल्कि एक गोल्डन चैप्टर। मैं बहुत लकी हूँ कि करण मेरे पति हैं। बहुत मेहनती हैं वो। ये सारी तरक्की उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं तो सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। बस मैं इसी के बारे में कुछ थोड़ा और जानना चाहती हूँ। किस बारे में? आपकी प्रार्थनाओं के बारे में। करण के लिए तो मेरी हर प्रार्थना पूरी हो गई। आपका ये प्रार्थनाओं का सिलसिला कब से शुरू था? शादी से पहले? क्या आपको करण जैसा पति मिले, या शादी के बाद? क्या आपका करण आपके इशारों पे नाचे? बहुत चालाक हो तुम, बहुत I'm sorry, मैंने आपको तुम कह दिया, मगर मैं तुमको तुम कह सकती हूँ ना। तुम भी मुझे सुमन कह के बोलना, कोई कुछ नहीं कहेगा। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? इसी कारण तुमसे सच्ची सच्ची बात जानने में मुझे मदद मिल जाएगी। सच्ची सच्ची बातें? करण के बारे में, यही कि
तुम करण से कब, कहाँ, कैसे मिली? क्या तुम्हें वो पहले से पसंद आया था या बाद में? देखो सच सच कहना, मैं उसे भी जाके पूछूंगी। मैं जो कहूंगी सच सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हसमुख, मेरे बंधु, मेरे गुरु, मेरे सरकार, मेरे टाइम पास, आओ आओ आओ, डरो मत, आओ। दर्शन करने दीजिए आपके बंधु, दर्शन करने दीजिए। कहाँ है? जी जी आपके चरण स्पर्श। ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, चरण स्पर्श कर रहा हूँ। जी मेरे जूते फटे हुए हैं। और क्या फटा हुआ है? कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मेरे टाइम पास, बताओ क्या कर रहे हैं जनाब आप? जी मैं सुबह को 5 से 7 बजे तक दूध सप्लाई करता हूँ, 7 से 9 बजे तक अखबार बेचता हूँ, 9 से 1 बजे तक एक बैंक में काम करता हूँ, 1 से 4 के बीच में एक पोर्ट पर काम करता हूँ, 4 से 10 बजे के बीच में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। वैसे मैं हंसमुख हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। बड़े बिजी है सरकार। तो लंच कब करते हैं? जी लंच? हाँ क्यों नहीं, मैं लंच खाता हूँ। अब पिछले 6 दिन से खा रहा हूँ। 5-6 दिन से खा रहा हूँ, यूँ समझिए कि 7 दिन से खा रहा हूँ। मैं लंच खाता हूँ ऑफ कोर्स। हाँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, बस जुमेरा पहुंचते ही वो शॉपिंग सेंटर, बस वहां से राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, फिर वो राउंड अबाउट, वहां से यू टर्न लिया, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर वो लाल डब्बा, बस उसके पास में वो कुत्ता। बस यूं समझिए कि कभी वो पीछे था, कभी मैं आगे, कभी मैं आगे, कभी वो पीछे। क्या बात है। वैसे एक बात बताऊं मिस्टर खन्ना, आई मीन रासलक साहब, आपका घर तो बड़ा ही शानदार है। वैसे आप जैसे शानदार आदमी के लिए घर भी ऐसा ही शानदार होना चाहिए, क्यों? थैंक यू वेरी मच। बस मेरी बीवी को ये बात समझा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। फिर तो मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। वो कैसे? मुझे ऐसे ऐसे तरीकों का पता है जिससे आपके पत्नी के दिल में आपके प्रति इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा, बस आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। चल फिर निकाल। 1 मिलियन। 1 मिलियन? चल 2 मिलियन की निकाल। खुश? 2 मिलियन? सर कुछ। अरे बड़ा लालची हो गया यार तू तो। जा 3 मिलियन की निकाल। न जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं दुबई में। देखा, 2 और 2 5 नहीं, सांच को आंच नहीं। मिस्टर लंकेश, मैं रोमा बात कर रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहूंगी। आप ये फैसला कीजिए कि कब, कहाँ और कैसे। हेलो हेलो मिस रोमा, मैं लंकेश बोल रहा हूँ। मिस्टर लंकेश, अगर आप मुझसे सचमुच मिलना चाहती हैं तो कल सूकल मजर्रा में दोपहर 1 बजे मुझसे मिलिए। न उसके पहले न उसके बाद। ठीक है। ठीक दोपहर 1 बजे, नॉर्दर्न गेट, सूकल मजर्रा। लेकिन मिस्टर लंकेश, नॉर्दर्न गेट पे ही क्यों? राइट टाइम एंड आई विल बी देयर। बाय। ओके। कैसी लगी। Hello, राज here. मैं लंकेश बोल रहा हूँ। आप कल मुझसे मिल सकते हैं ठीक 1:15 पर, सूकल मजर्रा, सदर्न गेट। शारजा के सुख अल मजरार में? माफ कीजिए मगर मैं समय का बहुत पाबंद हूँ।
मिस रोमा, मुझे लंकेश कहते हैं। मैंने सुना है कि आप मिस्टर करण कपूर की बायोग्राफी लिख रही हैं। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सब जानते हैं। There is no secret in it. The secrets will be in the book, right? मिस्टर लंकेश, मैं बहुत ही ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ। मैं जानती हूँ किताब में क्या छपना चाहिए और क्या नहीं। यानी कि आधा सच और आधा झूठ। वेरी डेंजरस। जानती हूँ। और अब आप जानना चाहती हैं कि करण कपूर और मेरी दुश्मनी की वजह क्या है, राइट? मिस रोमा, करण कपूर और मेरी दुश्मनी की दास्तां हजारों मील लंबे समंदरों पर फैली हुई है। आपके इस छोटे से सवाल के जवाब में कई चांद डूबेंगे, कई सूरज उभरेंगे, और इतने थोड़े से वक्त में यह कहानी न बयां हो सकती है न सुनी जा सकती है, क्योंकि यह आंसुओं भरी दास्तां है जो सिर्फ पानी पर सुनाई जा सकती है। आप कभी वक्त निकाल कर मेरे यॉट पर आए। प्लीज बी माई गेस्ट। लगता है शायद आपको किसी और का भी इंतजार है। देखा, आप ही की तरह समय का पाबंद मैं भी हूं। लीजिए, दरअसल इसकी कंप्यूटर कॉपीज निकालने में देर हो गई। कितने हैं? जब कोई शख्स बिकने को तैयार होता है, लंकेश मुंह मांगी रकम देता है। ओह, आपसे भला और बेहतर कौन जान सकता है कि कीमत चीज की नहीं होती, जरूरत की होती है। इसीलिए रकम तुम्हारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर राज तिलक,
कागज के टुकड़ों पर लिखे हुए राज लंकेश के लिए कभी भी राज नहीं थे। मैं तो सिर्फ यह देख रहा था कि तुम्हारी वफादारी की कीमत क्या है।